कहानी का स्टार्ट 1953 का सीन दिखाते हुए होता है, जहां पर हम एक घर को देखते हैं और ये घर एलिस नाम के एक औरत का था। एलिस अपनी मॉम और डैड के साथ उस घर में रहा करते थे और एलिस के अंदर एक ऐसी पावर थी जिसके जरिए वो आत्मा को देख सकती थी। एक दिन एलिस अपने भाई के साथ अपने रूम में जाती है, जहाँ पर इन दोनों के खिलौने जमीन पर बिखरे हुए थे। एलिस ये बात अपनी मॉम को बताती है कि ये सारे काम उस बच्चे की आत्मा कर रही है और उस लड़के की आत्मा हमारे घर में ही रहती है। एलिस की मॉम ये बात जानती थी कि उसके अंदर ऐसी खास पावर है, मगर एलिस के डैड को उसकी कही हुई बात पर यकीन नहीं था और वो समझते थे कि एलिस सबको डराने के लिए ऐसी बातें करती है। एक दिन एलिस का भाई अपनी मॉम को बताता है कि एलिस रात को डर जाती है और ये सुनकर एलिस की मॉम उसके भाई को एक सीटी देती है, यानी कि विसल, और कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये सीटी बजा देना, इसकी आवाज सुनकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब रात को एलिस और उसका भाई सो रहे थे तभी एलिस के कमरे में उस बच्चे की आत्मा थी जो उनके खिलौने जमीन पर बिखेर रही थी और इस आत्मा को एलिस के भाई ने भी देख लिया था। तो एलिस के भाई के पास वो सीटी जो उसकी मॉम ने दी थी वो इससे गुम हो गई और वो सीटी को बहुत ढूंढता है, मगर वो सीटी उसे कहीं नहीं मिलती। तो सीटी के बगैर ही वो चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर एलिस के डैड उसके पास आते हैं। एलिस से पूछती है कि तुमने दोबारा से कोई आत्मा देख ली है, जिस पर एलिस हाँ बोल देती है। ये सुनकर एलिस के डैड उसे नीचे ले जाते हैं और उससे बहुत मारते हैं। एलिस को बेसमेंट में बंद कर देते हैं क्योंकि वो ये बात जानते थे। एलिस जानबूझकर ये सब लोगों को डराने के लिए कर रही है क्योंकि एलिस के डैड उसकी हरकतों से काफी तंग आ गए थे कि एलिस को भूत और आत्माएं नजर आती हैं। तभी अचानक से बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती है और तभी एलिस को वहाँ से एक आवाज आती है जो एलिस से कह रही थी कि अगर तुम्हें लाइट चाहिए तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा। वो दरवाजा जो बेसमेंट के अंदर बना हुआ था, इस दरवाजे के सुराख से ही लाइट बाहर आ रही थी और ये आवाज भी एलिस को सुराख के अंदर से ही आ रही थी। वहाँ पर उस दरवाजे की की भी थी, तो एलिस ने की से उस दरवाजे को खोल दिया, जो कि एलिस की सबसे बड़ी गलती थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आई और इस आत्मा ने एलिस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया और इस आत्मा ने बेसमेंट में आई एलिस की मॉम को भी मार दिया, जिसके बाद टाइम गुजरता गया और एलिस बड़ी हो गई और एलिस अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। एक दिन एलिस ने अपने घर में एक लड़की को देखा जो कि बहुत ही अजीब हुलिये में थी और वो एक आत्मा थी जो सिर्फ एलिस को ही नजर आ रही थी। जब एलिस ने ये बात अपने डैड को बतानी चाहिए, मगर उन्होंने एलिस की बात का यकीन नहीं किया जैसे वो हमेशा से करते आए थे और ये सब सुनकर एलिस को मारने लगे। तो एलिस ने भी अपने डैड का मुकाबला किया। इसके बाद एलिस ने अपने घर को छोड़ने का डिसाइड कर लिया। एलिस ने हमेशा के लिए अपने डैड और भाई को छोड़ दिया। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है। एलिस बड़े होकर अपने फ्रेंड के साथ रहने लग गई थी। एलिस इन लोगों की हेल्प किया करती थी जो आत्मा से तंग आ चुके थे और इन लोगों के घरों में बुरी आत्माएं रहा करती थी। एक दिन एलिस को मैक्सिको से एक कॉल आती है जिसमें एलिस को बताया गया कि मेरे घर में अजीबोगरीब हो रहा है। एलिस अपने दोनों साथियों को लेकर उस घर में जाती है और एलिस इस घर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये एलिस का ही घर था जहाँ से एलिस बचपन में भाग गई थी। इसके बाद एलिस घर के अंदर रहती है और इस घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। एलिस को वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो एलिस के बचपन से जुड़ी हुई थी क्योंकि कई सालों से इस जगह पर कोई नहीं गया था। वहीं पर एलिस को वो सीढ़ी भी मिल जाती है जो एलिस की मॉम ने उसके भाई को दी थी। जब आखिरी बार इन लोगों ने इस आत्मा को देखा था तो इन लोगों को वो सीढ़ी कहीं नहीं मिली। तब एलिस ने सीढ़ी की एक तस्वीर को ले लिया। तभी वहाँ पर किसी आत्मा ने एलिस पर अटैक कर दिया और सीढ़ी को एलिस से छीन लिया। फिर अगली सुबह जब एलिस छानबीन करने एक कैफे में गई जहाँ पर एलिस को 2 लड़कियां मिलती हैं। इससे पहले कि एलिस इन लड़कियों से कोई बात करती, वहाँ पर एक आदमी आ गया और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एलिस का भाई था और एलिस का भाई उसके घर छोड़ने की वजह से उससे नाराज हो गया था क्योंकि एलिस के डैड उसके भाई के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। कैफे पर एलिस के भाई ने उस पर बहुत गुस्सा किया और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद एलिस इन लड़कियों के पीछे जाती है और सीटी की तस्वीर इनको दे देती है। लड़कियों से कहती है कि ये तस्वीर अपने डैड को दे देना। रात को जब एलिस दोबारा से उस जगह आती है जहाँ पर उसे कॉल करके बुलाया गया था जो एलिस के बचपन का ही घर था, वहाँ पर एलिस को दोबारा से सीटी की आवाज आती है। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी, मगर जब एलिस इस दीवार के पास जाकर देखती है तो वो दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। एलिस अपने डैड की रखी हुई चाबी से इस दरवाजे को खोल लेती है तो वहाँ उसे सीटी जमीन पर गिरी हुई मिलती है। साथ ही साथ एलिस ने उस कमरे में एक लड़की को भी देखा था जो एक इंसान थी। दरअसल जो आत्मा एलिस को उस घर तक ले आई थी वो एक अच्छी आत्मा थी और वो आत्मा इस लड़की की हेल्प करना चाहती थी। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने एलिस को कॉल करके बुलाया था जो इसका घर का ओनर था, लेकिन उस आदमी के हाथ में एक गन थी। इस आदमी ने ही उस लड़की को कैद करके रखा हुआ था। एलिस ने बचपन में आवाज के कहने पर जो दरवाजा को खोला था और इसके जरिए शैतानी आत्मा बाहर आई थी जिसने एलिस की मॉम को भी मार दिया था और उस आत्मा ने इस आदमी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने ही इस लड़की को कैद किया हुआ था। इससे पहले कि वो आदमी एलिस को कोई भी नुकसान पहुंचाता, उसका एक साथी आकर उस आदमी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी मर गया। इसके बाद जब एलिस पुलिस स्टेशन गई तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला वो लड़की जो एलिस को बेसमेंट में मिली थी, उस लड़की को पुलिस 4 महीनों से ढूंढ रही थी। इधर
घर में एलिस का भाई अपने 2 बेटियों के साथ आता है, जिस घर में वो बचपन में रहा करता था। ये वही घर था जहाँ पर हर वक्त खौफनाक चीजें हुआ करती थी। वहाँ पर एलिस का भाई वो सीटी लेने आया था जो उनकी मौत की आखिरी निशानी थी, मगर गलती से एलिस के भाई की एक बेटी बेसमेंट में चली जाती है और इस पर भी उस आत्मा ने हमला कर दिया। उसने एलिस के भाई की बेटी को आत्मा की दुनिया में कैद कर लिया और असल दुनिया में वो लड़की कोमा में चली गई। अब एलिस अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब एलिस छानबीन करती है तो उसके सामने कैसे सच आता है। एलिस को पता चला कि आज से कुछ साल पहले जब एलिस ने बचपन में दरवाजा खोला था जिसमें से वो बुरी आत्मा आजाद हो गई थी, दूसरी दुनिया से आई थी। उसने एलिस की मॉम को मारने के बाद एलिस के डैड को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद एलिस के डैड बुरे काम करने लगे। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैद कर लेते और फिर मार देते थे। आखिरी बार एलिस के अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को अपने घर पर देखा था वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि एक लड़की थी जिसको एलिस के डैड ने कैद किया हुआ था। सच जानने के बाद एलिस हर हाल में अपने भाई की बेटी को बचाना चाहती थी, को दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती थी। जब एलिस ने छानबीन शुरू की तो एलिस को एक संदूक मिला। जैसे ही एलिस ने संदूक को खोला उसके अंदर से अजीब चीजें थी और वो बुरी आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी उसने एलिस को गले से पकड़ लिया। वो एलिस की आत्मा को भी दूसरी दुनिया में लेगी और एलिस इस दूसरी दुनिया में अपने बचपन को देखती है। तब इस दुनिया में छोटी एलिस ने उसे बताया वो आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसको की फेस कहा जाता है, के पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। तभी वो आत्मा पीछे से एलिस के पास आती है और उसने एलिस को गले से पकड़ लिया, जिसके बाद असल दुनिया में एलिस भी कोमा में चली गई। लेकिन एलिस के भाई की दूसरी बेटी अपने डैड को अपने बारे में ये कहती है कि उसके अंदर भी एलिस जैसी पावर्स हैं, यानी कि उसे भी आत्माएं नजर आती हैं और वो आत्माओं की दुनिया में भी जा सकती है। इसलिए वो एलिस को बचाने और अपनी बहन को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में आ गई थी। दूसरी दुनिया में उस लड़की की आत्मा मिलती है जिसको आखिरी बार एलिस के घर में देखा गया था। वो आत्मा इस लड़की को रोशनी देती है और कहती है कि तुम्हें इस दीवार की दूसरी तरफ जाना होगा। तो वो लड़की इस दरवाजे के पास ले गई थी, पर बहुत सारी जेल बनी हुई थी और इस एक जेल में आत्मा ने एलिस को भी कैद किया हुआ था। वहीं पर एलिस देखती है जेल से उसके डैड बाहर आ रहे हैं और इसी की से उस आत्मा ने एलिस की चेन को भी खोल दिया था और एलिस को कहा कि जाओ और अपने बचपन का बदला ले लो अपने डैड से, क्योंकि एलिस के डैड हमेशा उसके साथ बुरा सलूक करते थे। इसको गुस्सा आ गया तो एलिस ने अपने डैड को वैसे ही मारा जैसे वो बचपन में एलिस को मारा करते थे। और जब एलिस ऐसा कर रही थी तो की फेस आत्मा को भी ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब जब इंसानों के दरमियान नफरत पैदा होती है तो इससे की फेस आत्मा को भी ताकत मिलती है। जब एलिस के भाई की बेटी वहां पर गई तो इसने एलिस को अपने डैड को मारने से रोका और एलिस स्टिक को भी लेकर तोड़ दिया, जिससे एलिस अपने डैड को मार रही थी। तो एलिस देखती है की फेस आत्मा ने उसके भाई की बेटियों को भी कैद कर लिया था। जो एलिस उस आत्मा से एक डील करती है कि उसके भाई की बेटियों को जाने दो, इस दुनिया में एलिस की आत्मा को कैद कर लेगी। सुनकर शैतानी आत्मा एलिस को मारने लगती है और वो साथ ही साथ एलिस के भाई की बेटी को भी मार रही थी जो कोमा में थी। असल दुनिया में उसके जिस्म भी खत्म हो रहा था। तभी दूसरी दुनिया में जहाँ पर एलिस कैद थी तो एलिस के डैड उसकी फेस पर हमला करते हैं, तो इसने उसके डैड को भी मार दिया और इसके बाद उस आत्मा ने एलिस के गले में अपनी उंगलियां डाल दी। एलिस के भाई की छोटी बेटी एलिस की तरफ सीटी फेंकती है जो बचपन में एलिस की मॉम ने उन्हें दी थी। जब एलिस उस सीटी को बजाती है तो वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उन्होंने इसकी फेस आत्मा को खत्म कर दिया। अब एलिस अपने भाई की बेटी की आत्मा को इसके बॉडी पार्ट पहुंचाना चाहती थी, पर इन लोगों को वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वहां पर एलिस को एक दरवाजा मिलता है जिसकी चाबियां भी उसी के पास है। जब एलिस उस दरवाजे को खोलती है तो उसे वहां पर अपने भाई की बड़ी बेटी की बॉडी नजर आती है। के बाद एलिस ने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया और इसे असल दुनिया में भी होश आ गया था जो कोमा में थी। फिर एलिस की मॉम उससे कहती है कि कभी खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत समझना, कहकर एलिस की मॉम आत्मा की दुनिया में चली जाती है। इसके बाद एलिस और इसके भाई की छोटी बेटी को भी असल दुनिया में होश आ गया और एलिस बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एलिस का भाई भी था। एलिस अपने भाई को वहाँ सीटी देती है जो एलिस की मॉम ने लोगों को बचपन में दी थी। इसके बाद एलिस और उसका भाई एक दूसरे के गले लगते हैं, अपनी मॉम को याद करते हैं। इसके बाद जब एक रात एलिस अपने घर में सो रही थी तो एलिस एक ख्वाब देखती है कि उसने घर में छोटे बच्चे को देखा जो अपने बेड पर सो रहा था। उस बच्चे की खिड़की पर उसने रेड फेस वाले को देखा जिसको एलिस भी बचपन में देखा करती थी। ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है और नींद से उठ जाती है। तभी एलिस को एक कॉल आती है जो इस बच्चे की मॉम की थी, को एलिस से अपने ख्वाब में देखा था। वो औरत एलिस को बताती है कि उसका बेटा कोमा में जा चुका है और ये बात एलिस जानती थी कि बचपन में उस बच्चे के डैड ने एलिस की मदद की थी, एलिस को आत्माओं से बचाया था और अब एलिस की बारी थी उस बच्चे को बचाया। हो सकता है उस बच्चे की आत्मा दूसरी दुनिया में चली गई हो, वहाँ जाकर कैद हो गई हो। क्या एलिस इस बात का पता चला पाएगी कि इस कहानी के पीछे क्या राज होगा? इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।